हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शशि गुड़ियाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में, लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में। तो आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में होती हैं या होनी चाहिए जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव और बिल्कुल एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का इंसान बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाती हैं और ऐसा बना देती हैं कि एक बार जो आपके साथ बात कर लेता है या जो आपसे मिल लेता है वो बार बार आपसे मिलना चाहता है, आपकी दोस्ती करना चाहता है और आपको कभी भी भूल नहीं पाता। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं वो। सबसे पहले देखिए, बात आती है आपके फिजिकल अपीयरेंस की। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ही खूबसूरत होना पड़ेगा या आप बहुत अच्छे दिखने चाहिए। आपका जो आपकी फिजिक है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका फिगर बहुत अच्छा होना चाहिए। मेन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब किसी से मिलते हैं तो आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, एक जेन्युइन सी स्माइल होनी चाहिए, एक वार्मथ होनी चाहिए आपकी बातचीत में, आपकी आवाज़ में एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपके फेस पे एक स्माइल है सुंदर सी, तो वो अपने आप में बहुत है सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आप खुद ही सोचिए ना, एक बुझा हुआ चेहरा अच्छा लगता है या एक हंसता मुस्कुराता चेहरा? किसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, किससे आप बातचीत करना चाहेंगे? तो बस वही बात होती है। फिर दूसरी बात आती है कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप किसी से बात करते हैं और आप किसी को कुछ बता रहे हैं और वो अगर सुने ही नहीं आपकी बात, आपकी बातों में इंटरेस्ट ही ना ले और अपनी ही बातें कहता रहे, तो आपको कैसा लगेगा, है ना? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो बी अ गुड लिसनर। आप एक अच्छा श्रोता बनिए, आप दूसरे की बात को अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए, फिर अपनी बात कहिए। बीच में काट काट कर अपनी बात मत करिए। और जैसे कई लोगों की आदत होती है कि आप उनसे कोई भी बात करिए तो वो कहने लगते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। इससे क्या होता है ना, बताने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जब आप सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, और जब आप बोल रहे हैं तो भी फिर आप ऐसा मत करिए कि सिर्फ आप ही बोलते रहें और दूसरे को मौका ना दें। फिर आती है एक और चीज़, जब आप बातचीत करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका जो एक पोस्चर है वो इतना गलत नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को उससे कोई गलत मैसेज चला जाए। तो एक प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। एक लैंग्वेज तो वो आप जो अपने शब्दों से बोल रहे हैं, और एक दूसरी लैंग्वेज आपकी आँखों की भाषा है, आपके पोस्चर की भाषा है। आप किस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, किस तरीके से सामने वाले से आप, किस तरीके से आप बैठे हैं, किस तरीके से आप सामने वाले की तरफ देखते हैं, उसकी बातों को इंटरेस्ट के साथ जब आप सुन रहे हैं तो कैसा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ और है कि जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी बातों में कहीं पे भी शो ऑफ नहीं होना चाहिए। बी अ जेन्युइन पर्सन। जो आप कह रहे हैं उसमें एक बनावट नहीं होनी चाहिए, नकलीपन नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बहुत वो मत दिखाइए जो आप नहीं हैं। बी जेन्युइन। आप जो नहीं हैं वैसी बातें मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए कि आप कितनी अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। हो सकता है थोड़ी देर के लिए सामने वाले को इम्प्रेस कर दे, लेकिन फिर क्या होगा ना, थोड़ी ही मुलाकातों के बाद वो लोग समझ जाएंगे कि आप इस तरह की बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप को वो दिखाते हैं जो कि आप नहीं हैं। तो इससे आपकी रेपुटेशन एक नकली इंसान की बन जाएगी, जो कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे। तो हमेशा जेन्युइन रहिए, जो आपका नेचर है वो ही दिखाइए। जो आप वास्तव में नहीं हैं वो एक नकली होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि नकली चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। तो जेन्युइन रहिए, शो ऑफ मत करिए अपनी बातचीत में। अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ में, अपने घर के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करना, या अपनी चीज़ों को लेकर, या अपने बिजनेस को लेकर, या अपनी वेल्थ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, इस तरह की बातें, सामने वाले का इसमें इंटरेस्ट इन बातों में भी ख़त्म हो जाएगा और आप में भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा सोचनी समझनी चाहिए। फिर आता है एक और, इसमें एक पॉइंट आता है कि किस तरीके की पर्सनैलिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं। वो है जो लोग हेल्पिंग होते हैं, जो लोग हेल्पफुल होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों से आप कभी भी आप कुछ मदद की उम्मीद कीजिए और वो मदद आपको तुरंत मिल जाएगी। तो जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में ये चार चांद लगाती है ये चीज़।
आपका जो हेल्पिंग नेचर होता है ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाते हैं और लोग आपको जब मिलते हैं आपकी उस हेल्प को देखते हैं तो वो आपसे बहुत इम्प्रेस भी होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए अब बात आती है कि जब आप किसी से मिल रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपने जब बातचीत शुरू की तो आपकी बातों का कंटेंट क्या है, किस तरह की आप बात करते हैं। एक तो सामने वाले से कभी भी उसकी पर्सनल चीज़ें मत पूछिए बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा पर्सनल कई लोग हो जाते हैं बातचीत में और ऐसी ऐसी बातें छेड़ देते हैं, इस तरह की बातें पूछने लगते हैं कि जो सामने वालों को एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देती हैं। तो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर बातचीत करना शुरू कर दें, हो सकता है वो लोग इतने कंफर्टेबल ना हो बताने में। तो जब तक सामने वाला आपसे खुद अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस ना करना चाहे तब तक आप भी किसी से उनकी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में ना ही पूछें तो अच्छा रहेगा। इसमें दूसरा जो सामने वाला इंसान है वो आपके साथ कंफर्टेबली बातचीत कर पाएगा। फिर एक चीज़ और है कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो कभी भी अपने दुखड़े ही मत रोते रहिए, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव बातें मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि सामने वाले ने पूछा और कैसे चल रहा है आपका काम, कैसे, बस क्या बताएं, ऐसे ही हमारी तो लाइफ ही बेकार है, हमारा क्या काम चलना, हमें तो, या फिर 24 घंटे किसी न किसी बीमारी के बारे में बात करना, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। तो ये बातें भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ख़राब करती हैं जब आप हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। फिर एक और चीज़ है कि अपनी बातचीत में कभी भी अपने घर वालों की, किसी की बुराई मत कीजिए। खास तौर पे जो महिलाएं होती हैं ना, कई बार हम महिलाएं क्या कर देती हैं कि सामने किसी से बातचीत करी है तो घर वालों की बातें लेके बैठ जाते हैं, इन लॉज की कभी बुराई शुरू कर दी, कभी देवरानी की, जेठानी की, नंदों की, किसी की भी। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए सामने वाला हमसे शायद सिंपैथी रख ले कि चलो भाई हाँ इनके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग रन में वो उसमें जिनकी जिनकी हम बुराई कर रहे हैं उनकी रेपुटेशन खराब हो ना हो, लेकिन हमारी अपनी रेपुटेशन जरूर खराब हो जाती है। हम एक ऐसे इंसान की कैटेगरी में आ जाते हैं जिसका काम है दूसरों की बुराई करना और दूसरों की चुगली करना। तो इस अननेसेसरी गॉसिप से हमको बचना चाहिए। अपने घर वालों की बुराई करना, अपने परिवार वाले, अपने ससुराल वाले या किसी की भी मायके में भाभी भाई किसी की भी बुराई करने से बचना चाहिए, या फिर दूसरे की बुराई सुनने से भी हमें बचना चाहिए। अगर सामने वाला हमसे अपने घर में किसी की बुराई कर रहा है या आस पड़ोस में किसी की बुराई कर रहा है तो हमें इन बातों को वहीं पे रोक देना चाहिए। ज़्यादा एंटरटेन ऐसी बातों को हमें नहीं करना चाहिए। आप दो लोग बैठे और तीसरे लोग की बुराई शुरू कर दी, पड़ोस में किसी पड़ोसी की बुराई शुरू कर दी, किसी और लेडी की बुराई शुरू कर दी, या अपने हस्बैंड की या किसी की भी, तो इससे क्या होगा, कभी ना कभी वो बात उन तक पहुंचेगी और आपकी पर्सनैलिटी बहुत खराब होगी और आपकी लाइफ में चीज़ें नेगेटिव होंगी। मतलब एक कलेश वाली बात बन जाएगी, लड़ाई भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसी तरीके से हस्बैंड लोगों को भी कभी अपनी वाइफ के बारे में या वाइफ के मायके वालों के बारे में कोई भी गलत बातें लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। ये उनकी रेपुटेशन को भी ख़राब करेगी, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी इमेज को भी बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान बनाती हैं। इसके साथ अगर आपने कहीं किसी को कोई टाइम दिया है तो पंक्चुअल होइए, पंक्चुअल होने की कोशिश करिए, दूसरे की टाइम की वैल्यू करिए, दूसरे के इमोशंस की वैल्यू करिए। किसी ने आपको अपना कोई दुख बताया है, उस दुख को समझिए, अगर आपसे कुछ हो सकता है तो हेल्प कीजिए। अगर किसी ने आपको अपनी कोई बहुत ही स्पेशल कोई खास बात बताई है जो कि वो चाहते हैं कि वो आप तक ही रहे, तो उन बातों को आगे ना पहुंचाएं और मजाक के तौर पे उन बातों को बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप उन बातों का मजाक उड़ा रहे हैं किसी के साथ मिलकर, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा और दूसरे को दुखी करेगा जब उनको इस बारे में पता चलेगा। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। आज ये क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है तो अब मैं इसको यहीं पर ही इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ इसका। फिर आपसे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस बारे में और बात जारी रखेंगे। तो अगर आप मुझे आज ही देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी एक छोटी सी भी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा क्या होता है ना, हम इनकरेज होते हैं कुछ और अपनी बातें शेयर करने के लिए। और बहुत आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत सुंदर बनाइए, बस इसी विश्वास के साथ और अपने इसी मैसेज के साथ मैं आज का वीडियो का
यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।